गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कई घर मुकम्मल तौर पर सैलाबी रेले में बह गए। सैलाब से दरियाए गजर का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद। गांव, राशन और आबादी महसूर हो गई। दर्जनों अफराद फंस गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है फंसे हुए तमाम अफराद को 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आला खुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मजीद नुकसान न हो। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात रोकना नागुज़ीर है। खूबसूरती चाहिए या इंसानी जानें बचानी है, फैसला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले खैबर पख्तूनख्वा में 400 अफराद जवाब हुए। सवात, सवाबी, मानसहरा और शांगला में भी बारिशों से बेपनाह नुकसान हुआ। आफत की इस घड़ी में विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से मिलकर काम किया। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। पाक फौज ने मुतासरा इलाकों से शहरियों को बाहिफाजत निकाला। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 393 अफराद जाँ बहक हुए, 190 जख्मी हुए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 1700 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा अफराद को घर के नुकसान पर 10 लाख जबकि जुज़वी मुतासरा मकानात को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। PDMA को 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों से 15 अफराद लापता हैं। यह सूबे का बदतरीन सैलाब था। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाइस आने वाली तबाही से पूरा इलाका सोगवार। 42 अफराद की लाशें मलबे से निकालकर सपुर्दे खाक कर दी गई। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का मिशन जारी रहेगा। मुल्क भर में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मानसून का 8वां स्पेल कल से शुरू होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 23 से 27 अगस्त तक शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर में बादल बरसेंगे। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए सतलुज, चिनाब, रावी, झेलम और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सतलुज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में बारिश, मुतअद्दिद इलाकों में पानी अब भी मौजूद। मुख्तलिफ सड़कों की सूरत हाल अबतर हो गई। 6 माह कबल नई तामीर होने वाली जहांगीर रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई, जिससे गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में मुश्किल का सामना है। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। मसाइल पर काबू पाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। प्रोपेगेंडा और साजिशें खत्म होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं आप मेरे लोग हो, मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर कोई गलती करूंगा। शाहराए भुट्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ डाकू आते हैं, फिर प्रोपेगेंडा किया कि शाहराए भुट्टो बैठ गई है। हब कैनाल बनाने जाते हैं तो प्रोपेगेंडा होता है कि हब कैनाल बह गई। 3 दिनों में पूरे अमले ने बहुत मेहनत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास का एलामिया जारी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तहलील की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। काबीना इजलास में यूरिया की कीमतों में तवाज़ुन के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म कहते हैं पैदावार में इजाफे के लिए पैदावारी लागत को कम करना होगा। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन कानून 2022 में तरमीम की उसूली मंजूरी। जंग बंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंग बंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। भारत की जानिब से बिलावजह बयानबाजी जारी रहती है।
मार्के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। वजीर इत्तलात तथा तारड़ कहते हैं, कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। भारत ने झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जिस पर दुनिया में मजाक उड़ा। हमारे मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का चीन की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चीनी वजीर खारजा का हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आदा। चीनी वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक रेकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फराहम करेगा। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया जारी। फाइनेंसिंग सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। मंसूबा मादनियात की बढ़ती आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मंसूबा मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। काम से सालाना औसतन 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 23 अगस्त को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। सानेहा 9 मई जिना हाउस हमला केस। बानी PTI के भांजे शहरेज अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गिल ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला सुनाया। पुलिस की जानिब से मुलजिम के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मुलजिम को गुज़श्ता रात उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह खान भी गिरफ्तार। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका। गोदाम के मलबे से मजीद एक लाश निकाल ली गई। जामहक अफराद की तादाद 5 हो गई। जामहक अफराद की शनाख्त असद शान, नवीद, काशिफ, शहजाद के नाम से हुई। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुदीयत में परेडी थाने में दर्ज। मुकदमे में कत्ल बिसबब गफलत बरतने की दफात शामिल। मुकदमे में गोदाम मालिक नामजद। गोदाम का अमल उठाने का काम जारी है। लसबेला में अबू होटल के करीब मुसाफिर कोच और वैन में खौफनाक तसादुम। 9 अफराद जामहक, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से कराची और वैन कराची से खुशदार जा रही थी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में हर सूरत इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस चलाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 5 जदीद इलेक्ट्रिक ट्राम्स खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ट्राम बस सर्विस का PC1 अगस्त में तैयार करने की हिदायत। 5 ट्राम्स की खरीदारी पर 4 अरब 26 करोड़ रुपए लागत आएगी। ट्राम सर्विस ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलाई जाएगी। एक ट्राम में 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। लाहौर के बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी ट्राम सर्विस शुरू करने की तजवीज़। भारतीय फजाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भारतीय फजाइया का बयान महज सियासी बयानबाजी करार दे दिया। फेक न्यूज वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फजाइया के सरबराह के दावे बेनकाब। कोई पाकिस्तानी तैयारा नहीं गिरा। भारत की तरफ से जारी करदा तस्वीर जाली और नाक़िस करार। भारतीय मीडिया ने पुराने फुटेज और AI तस्वीर को असल बनाकर पेश किया। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय दावा तस्लीम नहीं किया। कौमी क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। कौमी टीम ने दुबई में ICC अकेडमी में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। T20 ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में शेड्यूल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीमें ट्राई सीरीज में मद्दे मुकाबिल। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा।
खेलों के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो में कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग में 77.43 मीटर थ्रो की। श्रीलंका के पात्रेज ने 82.05 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। नामवर अदीब, अफसाना और ड्रामा निगार इशफाक अहमद का आज 100वां याम पैदाइश। उनके अफसानवी मजमूए एक मोहब्बत 100 अफसाने, जाविया, उजले फूल, सफरे मीना, फुलकारी के नाम से शाया हुए मारूफ अफसाने कड़रिया को बेपनाह पजीराई हासिल हुई। इशफाक अहमद को सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी, सतारा इम्तियाज और हलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। और मारूफ पंजाबी भारतीय अदाकारा और कॉमेडियन डॉक्टर जसविंदर सिंह भल्ला 65 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। जसविंदर सिंह भल्ला ने दर्जनों सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। जसविंदर भल्ला की आखिरी रसूमात बालूंगी क्रेमिशियन ग्राउंड मोहाली में अदा की जाएंगी।